नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर नौटंकी जारी है। नौटंकी किसके द्वारा की जा रही है और क्यों की जा रही है, इसका कोई पुख्ता प्रमाण अभी तक तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो संपूर्ण मिथिलांचल और सीमांचल एरिया के साथ ईसीआर के अधिकारी के द्वारा धोखाधड़ी की जा रही है। सीआरएस कल होने वाली थी, संभावित एक तिथि थी जो 4 जनवरी को सीआरएस होगी, लेकिन अब सीआरएस नहीं होगी। ये खबर हम आपको फॉरबिसगंज से दिखा रहे हैं और पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, एक पेपर कटिंग सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं और किस प्रकार से रेलवे एक अलग खेल खेल रहा है मिथिलांचल क्षेत्र में, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कल सीआरएस के निरीक्षण की संभावना, ये सबसे बड़े अक्षरों में लिखा गया हिंदुस्तान अखबार का हेडिंग लाइन है। उसके बाद छोटे अक्षरों में एक जो पॉइंट तैयार की गई है, 14 वर्षों से ट्रेन परिचालन का लोगों को इंतजार था। नन इंटरलॉकिंग तथा सिग्नल कार्य को लेकर निर्माण कार्य जारी। एनएफ रेलवे के प्लेटफॉर्म पर दौड़ेगी ईसी रेलवे की ट्रेन। जो भी चीज़ें लिखी गई है, सारी चीज़ें तो लगभग ठीक है, लेकिन सीआरएस की बात जो यहाँ बताई गई है वो सरासर गलत है। हम इसी खबर के आधार पर आज आप लोगों तक खबर पहुँचाने की कोशिश किए थे, जिसमें हम आपको बताए थे जो आज तय हो गया है, जो कल ईसीआर के द्वारा सीआरएस होगा और उसके बाद तय होगा जो अगला सीआरएस एनएफआर के द्वारा कब किया जाएगा। लेकिन प्राप्त जानकारी के मुताबिक वर्तमान में आज एनआई का वर्क पूर्ण होने के बाद कल से जोगबनी कटिहार के बीच लगभग सभी ट्रेनों की परिचालन अपने पूर्व समय के अनुसार शुरू कर दी जाएगी और वर्तमान में अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ट्रैक को छोड़कर लूप लाइन या प्लेटफॉर्म नंबर 2 पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है। 3-4 की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, ट्रैक भी बिछी नहीं है, अभी अपूर्ण है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 को छोड़कर लूप लाइन और 2 दोनों अभी तैयार नहीं है। अगर कोई ट्रेन कटिहार से फॉरबिसगंज होते हुए जोगबनी तक जा रही है तो जब तक वो अगली स्टेशन नहीं जाएगी तब तक वो मुड़ नहीं सकती है, यानी कि इंजन खोल करके आगे से पीछे या पीछे से आगे लाना ऐसा संभव नहीं हो सकता है, यानी वन वे है। अभी अगर जोगबनी से कटिहार की ओर जा रही है तो ठीक है, या फिर कटिहार से जोगबनी की ओर जा रही है तो ठीक है, लेकिन अगर फॉरबिसगंज जंक्शन पर पहुंचती है और इंजन खोल करके फिर वापस लाना होता है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ट्रैक अपूर्ण है, लूप लाइन भी और प्लेटफॉर्म नंबर 2 भी। ऐसे में हिंदुस्तान एक प्रतिष्ठित अखबार में इस प्रकार का खबर दिखाना या छापना कहीं न कहीं मिथिला क्षेत्र के साथ एक बहुत बड़ी खेल हो रही है या फिर साजिश हो रहा है। हो सकती है जानकारी मेरी अपूर्ण हो, आप लोग हमारा मार्गदर्शन कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। जहाँ तक मुझे पता है, कोई भी खबर छपने से पहले एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है उस प्रेस के नाम से जिसे वो खबर छापनी होती है। अगर हिंदुस्तान ने ये खबर छापा है तो रेलवे के किसी न किसी अधिकारी के द्वारा इस प्रकार का खबर उन तक पहुंचाया गया होगा, एक लेटर के माध्यम से, प्रेस के नाम से, तभी जाकर के इस प्रकार की खबरें छपती है। अगर गांव घर में भी कुछ ऐसा कार्यक्रम होता है तो प्रेस के नाम से, चाहे वो कोई किसी भी प्रेस हो, प्रभात खबर हो, हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, उनके नाम से एक लेटर निकलता है, लेटर उनके ऑफिस तक जाती है और तब इस प्रकार की खबरें छपती है। तो क्या ईसीआर के कोई ऐसे अधिकारी या एनएफआर के कोई ऐसे अधिकारी जिनके द्वारा ऐसा कहा गया कल सीआरएस इंस्पेक्शन है, या फिर हिंदुस्तान अपने मन से इस प्रकार की खबरें लगातार छाप रही है? ये सोचने वाली बात है। अगर अधिकारी के द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है जो कल सीआरएस है, तो उन्हें इस बात का जवाब जरूर देना चाहिए जो कल किस प्रकार से वो सीआरएस कर रहे हैं। और अगर हिंदुस्तान के द्वारा ये खबर छापी गई है
तो रेल मंत्रालय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये धोखाधड़ी का मामला बनता है। आप संपूर्ण मिथिला के साथ इस प्रकार का धोखा कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक प्रतिष्ठित अखबार है और वो न सिर्फ एक दो लोग पढ़ते हैं, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र उसको पढ़ता है, देखता है, और खास करके अभी इस रेलखंड पर काफ़ी लोगों की नज़रें अटकी पड़ी है। तो ऐसे में अगर इस प्रकार की हवाबाजी की जा रही है, ये कहना शायद गलत नहीं होगा। जो रेलवे के अधिकारी और इस प्रकार के समाचार पत्रों के संपादक मिले हुए हैं और मिल करके मिथिलांचल और सीमांचल एरिया के लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में कल सीआरएस नहीं होने की उम्मीद है, क्योंकि ट्रैक अपूर्ण है। अगला तिथि कब जारी होता है, अगला क्या कदम होता है, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी प्रकार की अगर गलतियां हुई हो इस वीडियो में तो हमारा मार्गदर्शन कीजिएगा अपने कमेंट के माध्यम से, हम उसे अगले वीडियो में सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।